जैसे 18 डिग्री, इसमें इंपॉर्टेंट तो जो फॉर्मूला है सबसे ज्यादा यही है कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 - 1/4 होती है। इसको cos 72 की तरह भी ट्रीट कर देते हैं, है ना, और इसका बहुत यूज होता है। ये वैल्यू एकदम दिमाग में सेट होनी चाहिए। cos 36 की वैल्यू √5 + 1/4 होती है। ये दो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 18 डिग्री की वैल्यू, है ना, साइन 18 √5 - 1/4 होता है यानी साइन π/10। cos 36 √5 + 1/4 होता है यानी cos π/5। ये दोनों वैल्यूज बहुत यूज होती है ना। अब इसका प्रूफ कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रूफ तो सिंपल है, 3a और 2a वाला, वो जरूरत जाने की जरूरत नहीं। बाकी अब जैसे यूज होने वाली वैल्यू है साइन 15 डिग्री। अब इसको तो साइन 15 डिग्री को तो आप ना भी दिमाग में रखो तो ये आराम से सेट हो जाएगा। 45 - 30 करके निकाल लोगे इसको। बोलो भाई। तो ये तो मतलब आराम से हो जाता है, दैट इज √3 - 1/2 √2। तो इसको इतना याद रखना जरूरी नहीं। सेम cos 15 डिग्री है, तो cos 15 डिग्री को भी वही 45 - 30 डिग्री करके निकाल लेते हो, है ना। तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, 12 डिग्री जो होता सर है। हाँ सर बोलो। आवाज आपकी लैग कर रही है। एक सेकेंड, अभी भी लैग कर रही है? अभी तो ठीक है सर। अभी ठीक आ रही है तो? ये सर अभी ठीक। हाँ, तो इसमें 12 π/12 में भी वैल्यू जो है वही 30 डिग्री। π/12 का मतलब कितना हो गया? 18 डिग्री ना? नहीं, 2 - π/12 का मतलब कितना हो गया? हम्म, फिफ्टीन। π/12 15 डिग्री। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है 10-15 डिग्री की, दैट इज 2 - √3। इसका यूज थोड़ा सा हो जाता है, √3 - 1/√3 + 1। इसको भी उसी मेथड से निकाला जाता है, समझ रहे हो, 45 - 30, बट ये यूज हो जाती है। ऐसे ही 10-75 डिग्री यूज हो जाता है, दैट इज 2 + √3, क्योंकि ये चेंज हो जाता है, √3 + 1/√3 - 1। ये दोनों मतलब ये वैल्यूज ऐसी हैं जो यूज हो जाती हैं क्वेश्चन में, तो आपके दिमाग में रहेंगी तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। फिर एक ये वैल्यू यूज हो जाती है 1045/2 डिग्री यानी 22.5, दैट इज √2 - 1। और एक ये हो जाती है 10 135/2 डिग्री, दैट इज √2 + 1। ये दोनों वैल्यू भी जनरली यूज हो जाती हैं। तो ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जो इम्पोर्टेंट वैल्यू का सेट है जो यूज होता है, जिनको आपको दिमाग में रखना है, उसमें सबसे पहले आता है साइन 18 डिग्री, या इसी को आप कह देते हैं साइन π/10, जिसको आप कहते हैं √5 - 1/4। इसके बाद cos 36 डिग्री, या इसी को आप कह देते हैं cos π/5, इसको आप कहते हैं √5 + 1/4। ये यूज होने वाली वैल्यू। इसके बाद 10-15 डिग्री, इसका आंसर होता है 2 - √3, या इसी को आप कहते हैं √3 - 1/√3 + 1। या फिर 10-75 डिग्री यूज हो जाता है, जिसे आप कहते हैं 2 + √3, इसको आप कहते हैं √3 + 1/√3 - 1। या फिर 10-22.5 यानी 45 डिग्री बाई 2 यूज हो जाता है, जिसको आप कहते हैं √2 - 1। या 10-135/2 डिग्री यूज हो जाता है, जिसे आप कहते हैं √2 + 1। बाकी जैसे मान लीजिए आपको निकालना हो साइन 15 डिग्री, तो वो तो आप आराम से निकाल लेंगे, साइन 45 - 30 डिग्री करके, तो वो आंसर तो सेम आ जाएगा, √3 - 1/2 √2। सेम अगर आपको cos 15 डिग्री निकालना हो तो वो भी आप आराम से निकाल लेंगे, cos 45 डिग्री - 30 डिग्री करके, तो वो शायद आ जाएगा √3 + 1/2 √2। तो ये सब वैल्यूज हैं जो जनरली यूज हो जाती हैं, तो अगर आपके दिमाग में है तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। और ये वैल्यू सेट होनी चाहिए दिमाग में, ये वैल्यू आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, क्योंकि इनका यूज अक्सर हो जाता है, क्योंकि इनका यूज अक्सर हो जाता है। अब 60-40 ये सब तो वैल्यू आपके दिमाग में सेट है, बट ये कुछ अलग से एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं जो आपके दिमाग में अगर रहेंगी तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, बोलिए। चलिए, इसके बाद आइए मिनिमम और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो उसमें बस दो कॉन्सेप्ट हैं जहां पर आप मिनिमम और मैक्सिमम की बात करते हैं। एक तो अगर आपका एफ एक्स जो है वो है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, मतलब इंपॉर्टेंट बात सिंपल सी है कि ये वाला थीटा और ये वाला थीटा सेम होना चाहिए, है कि नहीं।
तो अगर आप देखेंगे तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आ जाती है -√√A² प्लस B² और मैक्सिमम वैल्यू जो आती है वो आती है A² प्लस B²। ये हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप A sin थीटा प्लस B cos थीटा को या तो आप ब्रेक करके लिखते हैं √A² प्लस B² इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, या आप ब्रेक करके लिखते हैं A² प्लस B² इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। ये आप तब लिखते हैं जब tan अल्फा की वैल्यू आप लेकर चल रहे हो B/A, और ये आप तब लिखते हैं जब tan अल्फा की वैल्यू आप लेकर चल रहे हो A/B। तो ऑब्वियसली अगर आप tan अल्फा को B/A सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इस फॉर्म में चेंज होगा, अगर A/B सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्म में तो अल्टीमेटली साइन थीटा सम कांस्टेंट साइन सम कांस्टेंट के साथ आ गया। अब आप जैसे जैसे थीटा वेरी कराते जाएंगे इसकी वैल्यू -√A² से √A² प्लस B² के बीच में आ जाएगी। बस ये है, समझ रहे हो? तो अगर fx ये दिया हुआ है तो थीटा की वैल्यू इस रीजन में लाई करेगी। अगर थीटा कोई भी एंगल आप ले लेते हैं, है ना, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी। बट याद रखिएगा ये दोनों थीटा जो है ना वो सेम होने चाहिए। पहला रूल तो ये। दूसरा मिनिमम मैक्सिमम में जो आपने पढ़ा होगा वो है A² tan² थीटा प्लस B² cot² थीटा। याद आया कि नहीं? इसको AM ग्रेटर देन GM से आप पढ़ते हैं कि जो fx है वो हमेशा ग्रेटर होता है 2AB से। याद आया कि नहीं? fx हमेशा ग्रेटर होता है किससे? 2AB से। समझ में? ये दूसरा रिजल्ट है जो आप अक्सर यूज कर लेते हैं कि fx हमेशा ग्रेटर होता है 2AB से, अगर वो A² tan² थीटा प्लस B² cot² थीटा है। ये AM ग्रेटर देन GM से आ जाता है। ठीक है, ये किससे आ जाता है भाई? AM ग्रेटर देन GM से। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट जो इसमें यूज होगा आपसे, वो यूज होगा अगर आपका fx दिया हुआ है A sin² थीटा प्लस B cos² थीटा प्लस C sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें तरीका क्या होगा कि हम सबसे पहले पुट करेंगे क्या, sin² थीटा को हम पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसके बाद cos² थीटा को हम पुट कर देंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, और साइन थीटा कॉस थीटा की जगह हम पुट कर देंगे साइन 2 थीटा बाई 2, और ये सब्स्टिट्यूट करके हम इसको चेंज कर लेंगे अपने फंक्शन fx को a sin 2 थीटा प्लस सम कांस्टेंट b cos 2 थीटा और सम कांस्टेंट c, और फिर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे जो अभी हमने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो जब भी ये वाली सिचुएशंस आएगी आप इसके हिसाब से हमेशा यही कॉन्सेप्ट लगा के मिन और मैक्स वैल्यू निकाल दिया करेंगे। क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? बताइए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बोलिए, बोलिए भाई जल्दी से। मिन और अब ये तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भाई साइन थीटा कुछ भी हो रहेगा -1 से 1 के बीच में, सेम कॉस थीटा किसी भी एंगल पे रहेगा -1 से 1 के बीच में। तो अगर मैं इसका कॉसेक थीटा इसी का रेसिप्रोकल कर दूं तो वो -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट हो जाता है। यहीं पे अगर मैं सेक थीटा कर दूं तो वो -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट होता है। बट यहीं पे अगर आप टेन थीटा देखो तो वो कोई भी रियल नंबर लेता है, सेम कॉट थीटा देखोगे तो वो कोई भी रियल नंबर देता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर साइन थीटा या कॉस थीटा के टर्म्स बन जाते हैं तो आप उनके हिसाब से भी उनको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। बस इससे ज्यादा का यूज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त नहीं होता। द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस आंसर इज 5 and 3। सही है। सबसे पहले आप देखेंगे sin x माइनस कॉस एक्स प्लस 3√2 को, तो ये तो वही हो गया a sin x प्लस b cos x, तो ये आपका कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -√2 से √2, है कि नहीं? और फिर उसमें क्या ऐड कर देंगे 3√2, तो ये पूरी वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ आ जाएगी, बोलिए? 2√2 से 4√2 के बीच में। क्या कहते हो भाई? अच्छा, अब चूंकि लॉग है और लॉग किस बेस पे, √2 बेस पे, लॉग √2 बेस पे अगर आप कोई भी फंक्शन लोगे तो वो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, है कि नहीं? और इस पूरी चीज को हम y मान के चल रहे हैं। अब हमें log √2 बेस y की वैल्यू निकालनी है, सही है ना? और ये कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग, यानी कि ये पूरी रेंज कहाँ से कहाँ आएगी, log ऑफ √2 बेस √2 की पावर 3 से
लॉग ऑफ √2 बेस √2 की पावर कितना 5। बोलो भाई, अब जैसे ही आप लॉग लोगे तो पूरा आंसर आपका क्या आ जाएगा, 3 to 5 आ रहा है कोई ऑप्शन? नहीं समझे? ग्रेटेस्ट वैल्यू 5 आ रही है, मिनिमम वैल्यू 3 आ रही है। समझ गए होंगे सब लोग? गुड। अगला वाला आंसर बताइए। नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए जल्दी से। 9। 9। नेक्स्ट में तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्क्वायर ओपन कर लोगे, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इधर से आएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स इधर से आएगा, सेक स्क्वायर एक्स इधर से आएगा, और 2 और 2 4 अलग से आ जाएगा। अच्छा, ये मिला के बन गया 5, तो y बन गया 5। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और सेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो अल्टीमेटली जो y फंक्शन बन गया वो 7 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बन गया। और अभी आपने पढ़ा टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हमेशा किससे ग्रेटर होगा, 2 से। पूरे में जैसे ही 7 ऐड करोगे ये 2 आ जाएगा, इसका मतलब y हमेशा किससे ग्रेटर आएगा, 9 से। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y कितनी हो गई, 9। वेरी गुड। ऐसे किया होगा सबने भाई, बोलिए। गुड। ये देखो जरा, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू -4 से 10 के बीच में। अब यहाँ पर क्या है कि ये x है और ये भी x है, तो इसको सबसे पहले π/3 प्लस x को ओपन करके इसको a sin x प्लस b cos x प्लस c में चेंज कर लेंगे, और फिर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। यही कर रहे होंगे ना सब लोग? तो 5 cos x प्लस 3 cos x इंटू cos π/3 और प्लस सॉरी माइनस sin x इंटू sin π/3। बोलो भाई, सही लिख रहा हूं मैं? और प्लस 3। अब जब आप इसको और इसको ऐड करेंगे, सॉरी बाई 2 आएगा नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, 13 cos x बाई 2 माइनस 3√3/2 इंटू साइन एक्स और प्लस का 3 आ जाएगा। अब इसकी अगर आप मिनिमम वैल्यू देखोगे तो वो हो जाएगी 3 माइनस रूट अंडर 169 प्लस 27/4, और इसकी जो मैक्स वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3 प्लस रूट अंडर 169 प्लस 27/4। अब इसी को सॉल्व कर दो। अरे हाँ या ना, बोलिए। तो यही कितना आ जाएगा, बोलो। -4 से 10। आ रहा है कि नहीं -4 से 10, बताओ। यस सर। ये वैल्यू -4 आ जाएगी और ये वैल्यू 10 आ जाएगी। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। ये 7 आता है शायद, ये वाला रूट ना। यस सर। अब आओ, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, फाइंड आउट ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। तो इसमें क्या है, 1/fx का यूज है कि नहीं? सबसे पहले इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। बोलो भाई, समझ रहे हो कि नहीं? भाई 1/fx के बारे में बात की गई है ना, तो वो तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, कि अगर आपको ये पता हो कि fx की वैल्यू जो है वो a से b के बीच में है कि नहीं, तो 1/fx की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, बोलो। अगर fx a से b के बीच में है तो 1/fx कहाँ से कहाँ लाई करेगा, बताओ। वो 1/b से 1/a होगा। कब? जब a और b या तो दोनों पॉजिटिव हो, या a और b दोनों निगेटिव हो, या फिर वो -∞ से 1/a यूनियन 1/b से इनफाइनाइट होगा। कब? जब a निगेटिव हो और b पॉजिटिव हो। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको fx की रेंज पता है और 1/fx के बारे में कमेंट करना है, तो ये ध्यान रखिएगा कि fx से आप 1/fx तभी कर सकते हैं जब वो सेम साइन के हो, नहीं तो फिर सेम साइन के रीजन में ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब अगर कुछ पोर्शन पॉजिटिव कुछ पोर्शन नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले का अलग रेसिप्रोकल, पॉजिटिव वाले का अलग रेसिप्रोकल। अगर सेम साइन के हैं, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दीजिएगा रिवर्स करके। नहीं समझे? अब बताओ, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 की तो रेंज निकाल लेंगे ना हम? बोलिए भाई, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 की रेंज निकाल लोगे कि नहीं, बोलो। ये तो आपने लिखना सीखा ही है ना, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 को आप क्या लिख देते हो, 1 - 3
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको मैंने बताया था ना 1 माइनस 3/4 साइन 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम आराम से इसकी रेंज निकाल लेंगे, क्योंकि हमको पता है ना कि साइन 2x का होल स्क्वायर अगर करोगे तो वो 0 से 1 के बीच में होगा। इसमें -3/4 मल्टीप्लाई करोगे साइन 2x के स्क्वायर में, तो ये क्या आ जाएगा, -3/4 से 0 आ जाएगा। देखो, अरे हाँ है ना, और इसी में 1 माइनस कर दो उठा के, तो जैसे ही 1 माइनस 3/4 साइन 2x का स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना आ जाता है बताओ, बोलो। क्या ये 1/4 से 1 आ रहा है बताओ? ये fx आ रहा है, और हमें बात किसकी करनी है, 1/sin की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, सारा पॉजिटिव है, सीधा रेसिप्रोकल ले लो। 1 से 4 आ रहा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 आ रही है, मिनिमम वैल्यू 1 आ रही है। क्या ये सभी को समझ में आया, ये बताओ? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है? आपने वही चेंज कर दिया Yes. होगा सबको। अगर आप इसको देखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा था, तो आपने इसी को चेंज कर दिया होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 में। ऐसे ही किया ना सबने? नहीं, इसको आपने लिख दिया होगा 3/2 साइन 2 थीटा, और इसको आपने लिख दिया होगा 5/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा। यही किया है क्या? इसके बाद आपने क्या किया होगा, cos 2 थीटा वाले टर्म एक साथ लिए होंगे, तो 3 यहाँ से क्या आ रहा है 1/2, यहाँ से आ रहा है 5/2, तो क्या ये 2 cos 2 थीटा बचा देखो, और प्लस यहाँ से आ रहा होगा 3/2 साइन 2 थीटा, और 5/2 प्लस 1/2 ये 3 आ रहा है। ये आ रहा था क्या एफ ऑफ थीटा? देखो, बोलिए यस भाई। सर। अब यहाँ से आप आराम से इसकी रेंज निकाल सकते हैं, तो इसकी अगर आप मिनिमम वैल्यू अब देखोगे तो वो हो जाएगी 3 माइनस √4 प्लस 9/4, है ना, तो ये शायद आ जाती है 3 माइनस 5/4, बोलो। So 5/2. 3 माइनस 5/2, तो ये शायद कितनी आ जाती है, कितनी आ रही है मिनिमम वैल्यू? 1/2। 1/2। बाय 2। और मैक्स वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितनी आ रही थी ये, 3 प्लस √4 प्लस 9/2, ये शायद निकल के आ रही थी 3 प्लस 5/2 11/2। इसका मतलब इसकी जो रेंज आ रही थी वो आ रही थी कहाँ से कहाँ तक, 11, नहीं 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 नहीं, हाँ सही है, इसकी रेंज आ रही थी हाफ से 11/2, यही आ रहा था ना। अब हमें इसका यस सर। रेसिप्रोकल चाहिए था, अगर हम इसको fx कह देते तो हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए था, तो 1/fx कहाँ से कहाँ लाई कर जाएगा, 2/11 से 2, तो मैक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, सही है ना भाई, यही आपको निकालना था। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह की मैक्स और मिन वैल्यू आएगी तो आप आराम से सिंप्लीफाई किया करो। क्या वो ऑब्जर्वेशन देखो, जैसे अगर आप देखो m इक्वल टू 1 से लेके 6, अगर आप इसको रेसिप्रोकल करके लिखो 1 साइन थीटा प्लस m π/4 माइनस π/4, ध्यान देना, और साइन थीटा प्लस m π/4, दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस कांस्टेंट है कि नहीं, दैट इज π/4। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में दो एंगल मिले, साइन ए साइन बी, तो यहाँ पर हमेशा दोनों का डिफरेंस बनाओ। क्यों? ये बेनिफिट क्या है, जैसे यहाँ डिफरेंस बनेगा आप इसको टेन ए माइनस सॉरी कॉट, यहाँ पे डिफरेंस बना लो, जैसे आप यहाँ पे डिफरेंस बनाओगे, है कि नहीं, और वो भी डिफरेंस बनाओ b माइनस ए में, b माइनस ए, तुरंत आप इसको ब्रेक करके लिख दोगे क्या, तुरंत आप इसको ब्रेक करके क्या लिख दोगे, कॉट बी माइनस कॉट ए, नहीं सोचो, कॉट ए माइनस कॉट। हाँ कॉट ए माइनस सॉरी, तुरंत आप इसको ब्रेक करके लिख दोगे कॉट ए माइनस कॉट बी में। देखो जरा ध्यान से, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, याद है ये रिजल्ट आपने पढ़ा? तो जब भी आपको ये दिखे तो इसका डिफरेंस ऊपर बना लो। अच्छा, इसका डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, उसी कांस्टेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। टेक्निक समझ में आई, क्या करना था बोलो? क्यों? अब अल्टरनेट टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि ये तो अल्टरनेट टर्म्स ही है ना। अब कॉट में ए और बी आएंगे, अगली बार यही सेम आएंगे, अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होने लगेंगे और आपकी सीरीज सॉल्व हो जाएगी। तो अब बताओ इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर लोगे इसमें, बोलो? साइन π/4 से। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, बताओ? नहीं समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पे वही दो टर्म लिखे हुए, थीटा प्लस m-1 इंटू π/4,
और यहाँ है थीटा प्लस m पाई बाई 4। अरे बोलो भाई, अब जैसे आप ऊपर वाला पाई बाई 4 देखोगे तो m इक्वल टू 1 से लेके 6 साइन, इसको आप लिख सकते हो थीटा प्लस m पाई बाई 4 और माइनस थीटा प्लस m माइनस 1 इंटू पाई बाई 4। एम आई करेक्ट और नॉट, ये बताओ। और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू रख दो 1 बाई रूट 2। यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस m माइनस 1 इंटू पाई बाई 4 और यहाँ आ जाएगा थीटा प्लस m पाई बाई 4। क्या ये सबको समझ में आ रहा है, ये बताओ, बोलिए। अब ये वही एंगल हो गया ना, साइन a माइनस बी अपॉन साइन a साइन b। देखो, बोलो भाई, उसी फॉर्मेट में ब्रेक हो गया कि नहीं, हाँ या ना, बोलिए। अब आराम से आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हो कि नहीं, क्या लिख सकते हो बताओ। √2 बाहर आ गया, m इक्वल टू 1 से लेके 6, ये क्या ब्रेक हो गया, साइन ऑफ थीटा प्लस m माइनस 1 इंटू पाई बाई 4 और माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस m पाई बाई 4। एम आई करेक्ट और नॉट, ये बताओ, बोलिए भाई। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब बताओ, अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होंगे कि नहीं, बोलो। अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं, बताओ। क्या बचेगा, ये बचेगा Cot में √2। change. हाँ, ये बचेगा √2। पहला एंगल बच जाएगा साइन थीटा और यहाँ पर बच जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस कितना, 6 पाई बाई 4 मतलब 3 पाई बाई 2 और साइन थीटा सर ये कॉट नहीं होगा? सॉरी 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 सॉरी, कॉट होगा, सॉरी बेटा, ये कॉट बचेगा, कॉट ऑफ दिस एंड कॉट ऑफ दिस, सही है ना ये, बोलो भाई। अच्छा, कॉट ऑफ थीटा प्लस 3 पाई बाई 2 कितना होगा, क्विक, क्या ये tan थीटा हो जाएगा। अच्छा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा कितना होता है, 2 cosec 2 थीटा, सही है ना। tan थीटा प्लस कॉट थीटा कितना होता है, 2 cosec 2 थीटा। अभी ये दो रिजल्ट मैं बताऊंगा। अब यही रिजल्ट किसके बराबर दिया हुआ है, 4√2 के, बोलिए भाई, यही रिजल्ट किसके बराबर दिया हुआ है, किसके, 4√2 के ना। तो इसका मतलब क्या आ गया, 2√2 cosec 2 थीटा इक्वल टू 4√2। तो यहाँ से cosec 2 थीटा किसके बराबर आ रहा है बताओ, 2 के, हाँ या ना, बोलो भाई। तो इसका मतलब 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा, या तो 2 थीटा बराबर होगा पाई बाई 6 के या 2 थीटा बराबर होगा 5 पाई बाई 6 के। तो थीटा की वैल्यू या तो पाई बाई 12 आएगी या फिर 5 पाई बाई 12 आएगी, ये दो आंसर आ रहे होंगे। नहीं आया समझ में सबको, बोलो। क्या कंफ्यूजन और डाउट सबके क्लियर हुए, हाँ या ना में जवाब दो। तो पाई बाई 12 एंड 5 आंसर सी और डी आ रहे हैं। तरीका समझे कि नहीं सब लोग, ये बताओ, तरीका समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई। सर ये थर्ड स्टेप कैसे आया? कौन सा बेटा, ये वाला, ये सर इसके ऊपर वाला। ये या ये, कौन सा पूछो। सर इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला, इसके बगल। कॉट कॉट, ये वाला पूछ रहे हो। यस सर। साइन पाई बाई 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था ना, और इन दोनों के एंगल का डिफरेंस पाई बाई 4 था ना, तभी तो पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई किया ना। अब आया समझ में, साइन पाई बाई 4 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ना, और इसी पाई बाई 4 को इन्हीं दोनों एंगल के डिफरेंस में लिख दिया ना। नहीं ए सर, और वो साइन लिखने तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था इसीलिए। अच्छा, ये कंफ्यूजन हो गया यहाँ साइन लिखने से ना। अभी ओके हो ना, साइन बी Yes. माइनस ए अपॉन साइन ए साइन बी कॉट ए कॉट बी, साइन Yes. बी माइनस ए अपॉन साइन बी साइन इज कॉट ए कॉट बी, अभी तो ठीक है ना। फिर tan a प्लस कॉट ए का सम जो है वो 2√2 क्या होता है, cosec 2 थीटा होता है। बस ये रिजल्ट आपने एक्स्ट्रा में और लगा लिया। अब आया समझ में बाकी लोगों को, बताओ। तो ये रिजल्ट हमने यूज किया है, बेसिकली हमने ये वाला रिजल्ट यूज किया है, समझ रहे हो कि नहीं भाई। जब भी इस तरह के टर्म्स आए, दो टर्म साइन के नीचे आ रहे हो, तो ऊपर आप साइन उन दोनों एंगल का डिफरेंस बना लो, बस वही डिफरेंस कॉट में ब्रेक हो जाएगा और उसी सीरीज को अल्टरनेट कैंसिल करके हम सम निकाल सकते हैं। बोलो भाई, आप समझ गए कि नहीं, अभी भी किसी को कुछ पूछना है इसमें, बताओ। क्वेश्चन ही सर, क्वेश्चन में जैसे जहाँ कॉसेक है वहाँ सेक हो। अब वो तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइन वाले आने को 10 में ब्रेक कर देंगे। मतलब
जैसे इन्होंने कहा कि अगर मान लो यहाँ पे सेक होता तो यहाँ पे कॉस ए कॉस बी आ जाता ना बेटा, तो हम यहाँ पे अभी भी क्या ब्रेक करते, ए माइनस बी अभी भी कर लेते, डिफरेंस दोनों एंगल का साइन ए माइनस बी, तो ये टेन ए माइनस टेन बी में ब्रेक हो जाता ना, याद आया। यस सर। अगर सेक आ जाएगा तो उसको कॉसेक में करके ये यूज कर सकते हैं आप सीरीज के सम निकालने में। हाँ अभी बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है। हाँ कौन से वो स्टेप? चीज़ नहीं समझ आई थी सर। सर जहाँ सिग्मा m इक्वल 1 से 6 है सर, उसके बाद आपने ये क्या कॉट किया? वाला लिखा है और इसको ये लिख दिया, ये कह रहे हो? हाँ सर। m की वैल्यू रखो, m की वैल्यू 1 रखो, रखो m की वैल्यू 1, 2 अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल नहीं हो रहे हैं? हाँ सर हो रहा है। दिखा कि नहीं? मैं अगले स्टेप में लिख के बताऊंगा। यस सर दिख गया। दिख गया ना अल्टरनेट टर्म्स, इधर से पहला टर्म बचेगा, इधर से आखिरी टर्म बचेगा, वही दोनों मैंने लिख दिए क्योंकि बाकी सारे टर्म्स तो कैंसिल होते जाएंगे ना। यस सर। अभी ओके हो? अभी यस समझ सर। में आ गया? गुड। अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बताओ। सेम लॉजिक है, इसमें भी एंगल का डिफरेंस है, उसी एंगल के डिफरेंस को यूज करके आपको आंसर लिखना है। देखें क्या करते हो। मल्टीप्लाई किया, दोनों एंगल का डिफरेंस 5/6 है मेरे हिसाब से, तो ऊपर नीचे आपने साइन π/6 से मल्टीप्लाई किया होगा और इन्हीं एंगल के डिफरेंस को लिख दिया होगा। तो π/4 प्लस k π/6 माइनस π/4 प्लस k -1 इंटू π/6। देखो k इक्वल टू 1 से लेके 13, डिनोमिनेटर में यही दोनों एंगल आ गए होंगे और यहाँ आ गया होगा 1/sin π/6। पहला स्टेप यही किया होगा ना सब लोगों ने, क्योंकि दोनों एंगल का डिफरेंस π/6 है और दोनों एंगल साइन में ही चल रहे हैं, इंटू साइन ऑफ π/4 प्लस k π/6। देखिए यही किया होगा। अब जैसे इसके एंगल डिफरेंस से आपने मल्टीप्लाई किया होगा, साइन π/6 की वैल्यू क्या लिखी होगी? 1/2। अच्छा यहाँ पर क्या बन गया होगा? ये k इक्वल टू 1 से लेके 13, ये कॉट बन गया होगा, कॉट b मतलब π/4 प्लस k -1 इंटू π/6 माइनस कॉट ऑफ π/4 प्लस k π/6 आ गया। अब अल्टरनेट टर्म्स होगा, होंगे कैंसिल आउट। क्या कहते हो तुम लोग? नहीं, तो ये आ गया होगा 2 टाइम्स ऑफ कॉट ऑफ π/4, ये बचा होगा, और माइनस कॉट ऑफ π/4 और प्लस 13 π/6 आ रहा है क्या ये? देखो जरा, यस सर। यस सर। पूरी वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व होके? √3 - 1। यस सर। देख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। अरे हाँ या ना? ओके हो भाई? सबको समझ में आ गया? इस तरह का क्वेश्चन आएगा आराम से सॉल्व कर लेंगे कि नहीं बोलिए? डेट भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको 2 रिजल्ट दिए, एक तो होता है कि अगर हम cot थीटा में tan थीटा माइनस करें तो ये होता है 2 cot 2 थीटा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और एक होता है कि अगर आप cot थीटा में tan थीटा ऐड करो तो ये होता है 2 cosec 2 थीटा। ये दो रिजल्ट बहुत यूज होते हैं, cot थीटा प्लस tan थीटा, cot थीटा माइनस tan थीटा। सही है ना? cot थीटा प्लस tan थीटा और cot थीटा माइनस tan थीटा, ये दो रिजल्ट बहुत यूज होते हैं। प्रूफ तो एकदम सिंपल से है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे cot थीटा और tan थीटा सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वहां पे ये लगा दो, अभी आपने ऊपर लगाया ही था। जहाँ ऐड हो रहे हैं उसको सीधा 2 cosec 2 थीटा में ब्रेक। नहीं ध्यान रखना है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको क्या लिखोगे? 1/tan थीटा, तो आपको फॉर्मूला दिखने लगेगा। इसको सीधा लिखो 1/tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा दिखेगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यही 2/sin 2 थीटा आएगा, रिवर्स कर दोगे। यहाँ पर वही 2/tan 2 थीटा आ जाता है, 2 cot थीटा, बट इनका यूज हो जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट। सही है? अच्छा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, एक तो दो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिनका यूज सबसे ज्यादा होता है। दूसरा एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा साइन 60, दैट इज 1/4 sin 3 थीटा। सेम cos थीटा cos 60 प्लस थीटा cos 60 माइनस थीटा, दैट इज 1/4 cos 3 थीटा। अगर दोनों को डिवाइड कर दो तो इसका मतलब tan थीटा tan 60 डिग्री माइनस थीटा और tan 60 डिग्री प्लस थीटा, ये बन जाता है tan 3 थीटा। तो जब भी इस तरह की सिचुएशंस हो और ये तीन एंगल आपको दिए हो तो ये रिजल्ट भी आप यूज कर सकते हैं, है ना? मतलब तीन एंगल दिए हो, एक एंगल थीटा हो, एक 60 प्लस थीटा और एक 60 माइनस थीटा हो, तो आप उसको आराम से सिंप्लीफाई करके क्या लिख देंगे?
अगर साइन में है तो 1/4 साइन थीटा, कॉस में है तो 1/4 कॉस 3 थीटा, और अगर टेन में है तो टेन 3 थीटा। जैसे अगर मान लो हम एक रिजल्ट इसमें से कोई भी एक प्रूफ करें, तो जैसे हमने कहा साइन थीटा, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा और साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। कल याद है आपने साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी पढ़ा था, तो उसके हिसाब से अगर आप इसको लिखोगे तो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू तो आपको पता होती है, दैट इज √3। ये 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया कि नहीं। अब जैसे आप पूरे से 1/4 कॉमन करोगे, ये लिखा हुआ है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसीलिए इसको हम क्या लिख देते हैं 1/4 साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं बताओ? अरे हाँ या ना। और इस रिजल्ट का यूज कई जगह हो जाता है, कई जगह यूज करके आप इस रिजल्ट से क्वेश्चन सिंपली या अटेम्प्ट ले लो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो tan 6 डिग्री तो यहाँ है ही, बोलो। अच्छा, 42 डिग्री को अगर आप देखोगे तो क्या लिख सकते हो 60 माइनस 18 डिग्री, और 78 को देखोगे तो लिख सकते हो 60 प्लस 18 डिग्री, है ना। और इसको अभी लिख दो 66 डिग्री। अच्छा, इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको किसी तरीके से tan 18 डिग्री मिल जाए तो काम हो जाएगा कि नहीं बताओ, हाँ या ना। तो हमने क्या किया, tan 18 डिग्री से ही ऊपर नीचे क्या कर लिया है, मल्टीप्लाई। क्या ये बात आप लोगों को दिखी? मैंने ऐसा क्यों सोचा होगा? अब बताओ, इन तीन एंगल को देखकर आपको क्या लग रहा है, 18 60 प्लस 18 60 माइनस 18, तो क्या ये वही वाला फॉर्मूला बन गया? बोलो। tan 3 theta. Yes, हाँ, sir. tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा एंड tan 60 प्लस थीटा। जैसे ही दिखा, नहीं था तो हमने बना लिया, अब जैसे ही दिखा इसको हमने tan 3 थीटा लिख दिया। अब जैसे इसको लिखो तो ये बन गया tan 6 डिग्री, ये बन गया 3 थीटा, थीटा कितना 18 तो 54 डिग्री, और ये बन गया tan 66। अब कुछ कॉन्फिडेंस दिखा कि नहीं, इसमें फिर से वही एंगल बन रहा है? बोलो भाई, हाँ या ना। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है tan 6 डिग्री, इसको ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है 60 माइनस 6 डिग्री, हाँ या ना। इसको ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है tan 60 प्लस 6 डिग्री, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है tan 18 डिग्री। नहीं समझे मेरी कहानी? बोलो भाई। आप सीधा सीधा इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखोगे, tan 3 थीटा, ये भी tan 18 डिग्री आ जाएगा, ये भी tan 18 डिग्री आ जाएगा, दोनों कैंसिल, आंसर बना जाएगा। क्या बोलते हो भाई? क्या ये बात सबको समझ में आई? कैसे यूज हुआ बताओ, बोलिए। गुड, समझ गए नहीं वाला क्वेश्चन सब लोग? चलो देखिए नेक्स्ट वाले में क्या दिमाग लगाते हो, सॉल्व करो, 1 मिनट का टाइम है। यस सर, 2 ही आ रहा है। इसमें सबसे पहले आपने इसको देखा होगा, साइन 70 डिग्री 60 प्लस 10, साइन 40 साइन 50 डिग्री है ना ये, यानी 60 माइनस 10, और साइन 10 डिग्री, तो ये तो बन गया होगा 1/4 साइन 30 डिग्री। सही लिख रहा हूँ क्या मैं? देखो, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई होगी 1/8। अरे हाँ है ना, तो ये आ गया होगा cos 20 डिग्री प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अच्छा, cos 20 प्लस 1 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 cos स्क्वायर 10 डिग्री। बोलो, याद आया? 1 प्लस cos 2 थीटा, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा होगा सबको, ये बताओ। और नीचे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ये और ये कैंसिल, आंसर 2 आ रहा है। यही तो किया होगा सबने, बताओ भाई। Yes, तो sir. इसमें कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो Yes, बोलो। sir. नहीं आपको? चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। देखो, ये बनेगा √3 अपॉन साइन 20 डिग्री, चलो ये बनेगा 1 अपॉन कॉस 20 डिग्री। सबसे पहले एलसीएम लोगे तो √3 साइन 20 डिग्री माइनस, नहीं √3 कॉस 20 डिग्री ना, और ये बनेगा इंटू साइन 20 डिग्री। अच्छा, नीचे आ जाएगा साइन 20 कॉस 20, है कि नहीं? अच्छा, साइन 20 कॉस 20 देखते ही आपको इसको 40 आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर आप देखो तो √3/2 इंटू कितना cos 20 और -1/2 इंटू साइन 20, हमने 2 से ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया है, और होल डिवाइडेड बाई यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो,
तो ये बन जाएगा साइन 40 डिग्री बाई 2, ये 2 2 उठ के ऊपर आ गया तो 4 बन गया। अच्छा यहाँ बन गया साइन √3/2 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 60 इंटू साइन कॉस 20 और माइनस साइन 20 इंटू कॉस 60 और डिवाइड में नीचे है क्या साइन 40। अच्छा ऊपर भी साइन 40 नीचे भी साइन 40, आंसर 4 आ गया। वेरी गुड, यही किया होगा जिनका आंसर 4 आया होगा, दिखा सबको कि नहीं। अच्छा हमने ये क्यों सोचा कि यहाँ 2 से ही डिवाइड कर ले, क्योंकि यहाँ √3 आ रहा है और हमें इसमें साइन 40 लाना, यानी यहाँ साइन a+b वाला फॉर्मूला या कॉस a+b वाला फॉर्मूला बना पाए, उसको बनाने के लिए हमें यहाँ √3/2 और यहाँ 1/2 चाहिए। तुरंत हम इस एंगल को नॉन एंगल में चेंज करके लिख सकते। रूट तो आराम से हट जाता होगा नहीं, अगर आप सिर्फ इस एक्सप्रेशन को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो। सबसे पहले ये वाला एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो 4 साइन की पावर 4, साइन 2x का फॉर्मूला लगाओगे तो 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x आ रहा होगा, तो पूरे से 4 साइन स्क्वायर कॉमन कर लो और अंदर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बनेगा, तो ये मॉड ऑफ 2 साइन x बन रहा होगा। अच्छा क्योंकि x कहाँ से कहाँ है, पाई से 3π/4 के 3π/2 के बीच में, तो ये -2 साइन x बनेगा कि नहीं, बस ये बताओ, बोलो भाई। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये मॉड नेगेटिव, यही बस इसमें यही चीज ध्यान रखने वाली है, इस मॉड को ओपन करना इंपॉर्टेंट है। ये एकदम ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर आप x स्क्वायर कर रहे हैं तो उसको मॉड x लिखने की आदत डालिए। समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं भाई। अब जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 कॉस स्क्वायर π/4 - x/2 है कि नहीं। तो आपने पढ़ा है ना कि आप 2 कॉस स्क्वायर को क्या लिखते हो, 1 + cos 2 थीटा, याद आ रहा है कि नहीं। इसको आप ओपन करके क्या लिख दोगे, 2 1 + cos ऑफ 2 यानी π/2 - x। अच्छा 1 π/2 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 2 + 2 sin x। अब दोनों को ऐड कर दो तो सीधा आंसर आपको क्या दिख रहा है, 2। नहीं समझ में आया बताओ। आप जैसे ऐड करोगे ये और ये कैंसिल, आंसर सीधा क्या आ जाएगा, 2। मेरी बात समझे कि नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री में बस आराम से छोटे छोटे रिजल्ट लगा के आप आराम से चीजें सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे दो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 60 + थीटा साइन स्क्वायर 60 - थीटा इज 3/2। तीनों के स्क्वायर को अगर आप ऐड करोगे तो 3/2 आएगा। सेम कॉस में तीनों का स्क्वायर ऐड करोगे तो वो भी 3/2 आएगा। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वैसे तो इनका जनरली यूज नहीं होता, बट हाँ अगर आपके दिमाग में है तो आप अपने कैलकुलेशन को रिड्यूस कर ले जाओगे। नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतने बड़े नहीं है कि आप इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट ना लिख पाओ, वो आराम से आप लिख लोगे, वो दिक्कत नहीं है। बट अगर ये रिजल्ट आपके दिमाग में है तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा और चीजें थोड़ा आसानी से सिंप्लीफाई, बस और कुछ। मेरी बात समझ में आ रही है भाई। साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 60 + थीटा साइन स्क्वायर 60 - थीटा दैट इज 3/2 ऑलवेज। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 - थीटा कॉस स्क्वायर 60 + थीटा दैट इज 3/2 ऑलवेज। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये रहा, अगर कॉस में सारे एंगल मल्टीप्लाई, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा, तो ये हो जाता है 2 टू द पावर n साइन 2 टू द पावर n थीटा, है कि नहीं, इनटू 2 टू द पावर n। अच्छा ये रिजल्ट मैं अलग से आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको याद रखने की टेक्निक मैं बताऊंगा। जैसे कहीं कहीं लिखा हो, क्या लिखा हो, कॉस थीटा, इसके बाद कॉस 2 थीटा, इसके बाद कॉस 4 थीटा मतलब 2 स्क्वायर थीटा 2 क्यूब थीटा से लेके कॉस 2 टू दी पावर n थीटा तक अब जा रहे हैं। स्टार्ट हो रहा है कॉस थीटा से, एंड हो रहा है कॉस 2 टू दी पावर n थीटा, और सब में 2 के मल्टीपल में जीपी चल रही, सब मल्टीप्लाई में। तो देखो जहां से खत्म हो रहा है उससे एक आगे का एंगल ले लो, साइन 2 + 1 थीटा। जहां खत्म हो रहा है उससे एक आगे का एंगल बढ़ा के लिख दो, जहां से शुरू हो रहा है उसका साइन डिवाइड कर दो। अच्छा इसके बाद टोटल जितने थीटा यूज हो रहे हैं, टोटल कितने थीटा यूज हो रहे हैं, थीटा 2 की पावर 0 से 2 की पावर n तक जा रहे हो, मतलब n+1 थीटा यूज हो रहे हैं, यहाँ 2 की पावर n+1 से डिवाइड करो। ये इसको याद रखने की टेक्निक है। नहीं समझे याद रखने की टेक्निक क्या है, बोलो। समझ में आया किसी को नहीं। जैसे मान लो एग्जाम्पल वाइज अगर मैं आपसे कहूँ, ऐसे हो रहा हो cos 4x cos 8x, ये करते करते जा रहा हो cos 2 की पावर 20x तक। अब ध्यान देना, तो यहाँ पे आएगा साइन 2 की पावर 21x
यहाँ आएगा साइन 2 स्क्वायर एक्स, है कि नहीं। अब बताओ 20 और 2 स्क्वायर टोटल कितने टर्म्स इसमें लिखें, 19 टर्म्स लिखें कि नहीं, यहाँ इंटू 2 की पावर 19, दैट्स इट। याद रखने की टेक्निक समझ में आई कि नहीं सबको, बोलो। जहां से खत्म हो रहा है उसके आगे का 2 साइन में लिख देंगे, जहां से स्टार्ट हो रहा है वो वाला एंगल साइन में लिख देंगे, और बाकी जितने टर्म्स मल्टीप्लाई तो उतने टाइम्स 2 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। बोलिए भाई, क्या ये टेक्निक समझ में आई? अच्छा, ये हो क्यों रहा होगा? ये हो इसलिए रहा होगा ना क्योंकि आप ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। अगर इसको आप प्रूफ करने की बात देखें तो इसमें ऊपर नीचे आप साइन थीटा से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो जहां से स्टार्ट हो रहा होगा वही वाला एंगल मल्टीप्लाई कर देंगे, एक चीज। इसके बाद 2 पहली बार लेंगे तो ये साइन 2 थीटा बनेगा, फिर 2 लेंगे तो ये साइन 4 थीटा बनेगा, तो उतने ही 2 आपको लेने पड़ेंगे, जितने कॉस वाले टर्म्स होंगे इसलिए उतने 2 आ जाएंगे, और लास्ट में इससे एक आगे वाला साइन का 2। आप ये टेक्निक समझे याद रखने की, तो जहां से जैसे शुरू हो रहा होगा उसके हिसाब से आप वो एंगल वैसे ही लिखते चले, हाँ या ना। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई जगह आपके कैलकुलेशन को सीधा सीधा रिड्यूस करता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं ये बताओ, इसमें यही रिजल्ट हमें यूज करना है। सर फॉर्मूला एक बार फिर से बता दीजिए। क्या याद रखना? यस मेरे थोड़ा इंटरनेट। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें अगर आप सोचो तो थीटा हम पाई बाई 48 ले लेते हैं, सही है ना, तो पाई बाई 24 2 थीटा हो जाएगा कि नहीं बताओ। ये लिखा हुआ है cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा एंड cos 8 थीटा। बोलो भाई, ये समझ में आ रहा है मैं जो लिख रहा हूँ? अगर हम थीटा को पाई बाई 48 ले लें तो ये सारे टर्म्स उसी में लिखे हुए हैं कि नहीं, बोलो जल्दी से। अच्छा, इसको तुरंत आप क्या लिखोगे, साइन 16 थीटा बाई 16 इंटू साइन थीटा। एम आई करेक्ट और नॉट, बस ये बताओ, बोलो। तो यहां से लेके यहां तक के जो टर्म्स हैं उसको आपने उठा के क्या लिख दिया, दिस। अब यही वैल्यू उठा के रख दो, आंसर क्या आएगा, 96√3 साइन पाई बाई 48 इंटू साइन 16 इंटू पाई बाई 48 अपॉन 16 इंटू साइन पाई बाई 48। क्या है फॉर्मूला और रिजल्ट समझ में आया सबको? नहीं, ये और ये कैंसिल हो गए, 16 से ये कैंसिल हुआ 6। अच्छा, ये पाई बाई 3 बन गया, ये आ गया 6√3 इंटू √3/2। बोलो भाई, तो आंसर क्या 9 आ रहा है? बोलो, नहीं समझे सब लोग? क्या ये टेक्निक आप समझ पाए? अरे बोलो भाई, यस सर। Yes, sir. फॉर्मूला कैसे यूज किया मैंने और कैसे वही पावर आपने लगाई, दिखा सबको कि नहीं क्वेश्चन? आंसर आपका 9 आ गया। बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो पहले, cos पाई बाई 9, cos 2 पाई बाई 9, cos 2 स्क्वायर पाई बाई 9, 4 पाई बाई 9, और 3 पाई बाई 9 को तो हम पाई बाई 3 लिख ही देंगे ना भाई। अब ये इसमें फॉर्मूला लग जाएगा कि नहीं बताओ, 2 लाइन का सवाल है यार। ये बन जाएगा साइन 8 पाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 9, और ये बन गया पाई बाई 3। बोलो, देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अरे हाँ या ना, और साइन पाई बाई 9 8 पाई बाई 9 कैंसिल ना, यहाँ से आंसर 1/16 आ गया। दिखा सबको कि नहीं बताओ? भाई हमने ये 3 टर्म एक साथ पिक किए ना, ये यस सर। थीटा 2 थीटा Yes, 4 sir. थीटा, है कि नहीं? दो दो का पेयर क्यों बनाएंगे, और इसकी वैल्यू तो हम आराम से निकाल सकते हैं, सारी वैल्यू रखो अगली लाइन में आंसर है क्या? 2 लाइन का सवाल था यार। एक रिजल्ट पढ़ा है ना आज की क्लास में क्या भाई? आपको यूज क्या करना है, आपने एक रिजल्ट पढ़ा है ना, cot थीटा माइनस tan थीटा का, दैट इज 2 cot 2 थीटा। याद आया कि नहीं सबको, बताओ बोलो, हाँ या ना। तो अब ध्यान से देखना, अगर हम tan अल्फा में माइनस cot अल्फा कर दें और प्लस cot अल्फा कर दें, बाकी सारे टर्म ऐसे ही रहने दें, 2 tan 2 अल्फा, 4 tan 4 अल्फा और प्लस 8 cot 8 अल्फा। या एक काम करो, 8 cot 8 अल्फा इसको ना ऐड करो, इसको रहने दो tan अल्फा, इसको रहने दो 2 tan 2 अल्फा, इसको रहने दो 4 tan 4 अल्फा, इसको लिख दो 4 टाइम्स ऑफ 2 cot 8 अल्फा।
तो इसके हिसाब से इसको ब्रेक कर दोगे तो ये क्या बनेगा 10 अल्फा 2 10 2 अल्फा 4 10 4 अल्फा, ये बन जाएगा प्लस का 4 कॉट 4 अल्फा माइनस 4 10 4 अल्फा, ये और ये फिर से कैंसिल। दिखा कि नहीं रिवर्स में, बोलो ये रिजल्ट हमने यूज कर लिया यहाँ पे। अच्छा फिर से इसको हम उसी फॉर्मेट में ब्रेक कर देते हैं, तो ये लिखा हुआ है 10 अल्फा 2 10 2 अल्फा, ये बन जाएगा 2 इंटू 2 कॉट 4 अल्फा, फिर से ये ब्रेक हो जाएगा, ये बन गया 10 अल्फा 2 10 2 अल्फा, और ये फिर से ब्रेक आके क्या आ जाएगा 2 कॉट 2 अल्फा माइनस 2 10 2 अल्फा, फिर से ये कैंसिल। अब फिर से इसको ब्रेक कर दो उसी में, क्या जाएगा 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा माइनस 10 अल्फा, 10 अल्फा 10 अल्फा कैंसिल, लास्ट में क्या बचेगा कॉट अल्फा। क्या ये बात सबको समझ में आई, बोलिए कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। नहीं समझे, याद है? और न्यूमरेटर में बनाना है साइन, और यहाँ पर भी साइन का दूसरा ही टर्म चाहिए, तो अगर हम साइन 2 थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, देखो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा बना के हम क्या साइन बना लेंगे, बोलो। नहीं समझे कहानी क्या हो रही है? अच्छा यहीं पे हम साइन 6 थीटा से डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, यही हम वही सेम एंगल क्यों सोच रहे हैं, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, अब ये बताओ। अरे हाँ है ना, यहाँ पे हम डिवाइड कर लें साइन 18 थीटा से, बोलो भाई क्या ये टेक्निक आप लोग समझ पाए, नहीं समझ पाए? ये बात कितने लोग इस आप समझ पा रहे हैं कि हम यही एंगल क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बोलो। अब जैसे आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा ऊपर साइन 4 थीटा 1/2 पूरे से कॉमन, और नीचे जो दोनों एंगल लिखे हुए हैं उनका डिफरेंस देखो 4 थीटा ही है, यहाँ बन जाएगा साइन 12 थीटा, नीचे जो दोनों एंगल लिखे हैं देखो उनका डिफरेंस 12 थीटा ही है, यहाँ बन जाएगा साइन 36 थीटा, नीचे जो दोनों एंगल लिखे हैं देखो उनका डिफरेंस 36 थीटा ही है। नहीं समझे कहानी क्या चल रही है, बताओ कैसे समझे कि नहीं? आप बताओ साइन ए माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि नहीं यहाँ पे, बोलो भाई। आप समझ गए सब लोग कि नहीं, बताओ। क्या आप सबको समझ में आया, बोलो भाई। बोलिए भाई, आवाज नहीं आ रही है। आप Yes, sir. अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होते हुए नजर आएंगे कि नहीं, सबको बताओ, बोलो। ये बन जाएगा cot 2 थीटा माइनस cot 6 थीटा, ये बन जाएगा cot 6 थीटा माइनस cot 18 थीटा, ये बन जाएगा cot 18 थीटा माइनस cot 54 थीटा। अल्टरनेट टर्म्स क्या हो गए कैंसिल, फर्स्ट और लास्ट बच गया, वही आपका आंसर। दिखा कि नहीं सबको? तो ये टेक्निक आपको यूज करनी थी, तो ये टेक्निक यूज करने के लिए कॉस को साइन में कन्वर्ट करना था, तो इसी वाला टर्म का साइन ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई करके, क्यों यही काम सोचा, आप समझ में आया होगा सबको। तो बस 3 चीजें देखते हैं, पहला टर्म क्या है, क्या है पहला टर्म बताओ, π/11, कॉमन डिफरेंस कितना है 2π/11, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5, अब सीधा लगा दो, तो साइन n β/2 याद आ रहा है, डिवाइडेड बाई साइन β/2 इंटू कॉस में सम है तो कॉस अल्फा प्लस n-1 इंटू β/2। एम आई करेक्ट और नॉट, ये बताओ। अब ये बन गया साइन 5π/11 इंटू कॉस 5π/11 डिवाइडेड बाई साइन π/11। अच्छा ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा साइन 10π/11 अपॉन 2 साइन π/11, दोनों का सम पाई आ रहा है, कैंसिल, आंसर 1/2 आ गया। दिखा सबको कि नहीं टेक्निक, बोलो। तो जब भी आपको इस तरह एंगल एपी में चल रहे हो और उसका सम निकालना हो, बस यही 3 चीजें आप सर्च करके सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन n π/2 साइन n बीटा
बाई 2 साइन बीटा बाई 2, ये तो सीधा हो गया। और अगर कॉस में है तो यहाँ कॉस लिख देते हैं, अगर साइन में है तो यहाँ साइन लिख देते हैं। याद आया? कल मैंने आपको ये टेक्निक बताई थी याद रखने की, हाँ या ना? बोलिए भाई, याद आ रहा है कि नहीं आपको? ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैंने जो अभी सीरीज का सम पढ़ा है मैं वही लगाऊंगा। आपको पता है ना कि कहीं भी कॉस स्क्वायर आ जाए तो आप इसको 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं? बस मैं वही लिख दूंगा इसको। तो जो ये लिखा है ना कॉस स्क्वायर आर पाई बाई एन, मैं इसको लिख दूंगा 1 प्लस कॉस 2 आर पाई बाई एन और पूरे में डिवाइडेड बाई 2, ये उठा के रख दो। तो 1/2 पूरे सम से बाहर, r इक्वल टू 1 से लेके n माइनस 1, 1 प्लस कॉस 2r पाई बाई n आ जाएगा। दिख रहा है सबको कि नहीं बताओ? अब 1/2 पूरे से बाहर कर लो, r इक्वल टू 1 से लेके n माइनस 1, 1 1 1 1 1 1 का सम तो आप आराम से निकाल ही सकते हैं। r इक्वल टू 1 से लेके n पाई बाई n cos 2r पाई बाई n। अब इसमें क्या हम सीरीज वाला सम लगा देंगे? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? और ये तो सम 1 1 1 1 1 1 1 करके आप निकाल ही लोगे, हाँ या ना? बोलो भाई। अब ये सम आराम से आ जाएगा कि नहीं? देखा, हमें किसी एंगल को चेंज करने की जरूरत नहीं, बस इस कॉस स्क्वायर को हमने ये रिजल्ट उठा के लिख दिया, हाँ है ना? अगर यहीं पे साइन स्क्वायर होता तो क्या करते? क्विक, अगर यहीं साइन स्क्वायर होता तो क्या करते? जल्दी बताओ। यहाँ पे बस माइनस कॉस बस टू बस थीटा। बस माइनस तब कॉस 2। तब भी सम सेम आ जाता। कर लेंगे कि नहीं सम? अब जरा इसका सम निकाल के बताओ कितना आएगा। इसका सम सबसे पहले बताओ कितना आएगा। 1 से लेके n माइनस 1 cos 2r पाई बाई n। तो इसमें अगर आप 1 रखोगे तो पहला टर्म आपको मिलेगा 2 पाई बाई n, कॉमन डिफरेंस भी यही मिल रहा है 2 पाई बाई n, और टोटल टर्म्स कितने मिल रहे हैं इसमें? n माइनस 1। तो इसका साइन n, टोटल टर्म्स n माइनस 1 है ना इसमें, तो n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। दिख रहा है कि नहीं सबको? बताओ, बोलो। अच्छा, चूंकि कॉस में सम है तो कॉस 2 पाई बाई n प्लस n माइनस 2, टोटल टर्म्स n माइनस 1 है ना, इंटू बीटा बाई 2। देख लेना आराम से, सही लिखा है कि नहीं पूरा? अच्छा, ये साइन पाई बाई एन और ये साइन पाई बाई एन तो सेम हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ से बच जाएगा -1, क्योंकि ये कॉस पाई बचेगा। अब यही सम उठा के ऊपर रख दीजिए, तो फाइनल जो आंसर इसका आएगा वो क्या आएगा? बोलो भाई, फाइनल जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1/2 n माइनस 1 यहाँ से आएगा और -1 यहाँ से आएगा। फाइनल इसका आंसर n/2 -1 आ रहा है, यही दिया। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? बोलो। कोई ऐसा जिसको कंफ्यूजन आ रहा हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करेगा, मैं समझाऊं दोबारा से। बोलो भाई। ये cos पाई बन जाएगा, cos पाई इज -1, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बस 3 चीजें निकालते हैं। टोटल टर्म्स n माइनस 1 है तो हर बार n की जगह n माइनस 1 यूज कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म, ये दोनों चीजें हम यूज कर लेंगे। तो n बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 अल्फा प्लस n, n कितने हैं यहाँ पे? n माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 है ना? अरे हाँ या ना? ये बात सब लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो, अरे बताओगे। n सर। इंटू cos 2 बीटा बाई 2। हाँ बेटा बोलो। तो उधर से cos 2 पाई बचेगा ना, जब अंदर ब्रैकेट में। कैसे 2 पाई बचेगा? 2 पाई बाई n ये रहा बेटा, 2 पाई बाई n ये रहा, माइनस का कैंसिल, और n इंटू पाई बाई n, तो पाई बचा ना केवल। नहीं यस सर, दिखा कि नहीं? बताओ। यस सर, यस सर। cos पाई की वैल्यू -1, वही -1 उठा के रख दिया, आंसर आ गया। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। नहीं समझे? मतलब इसमें ध्यान ध्यान देने वाली चीज क्या है? इसमें ध्यान देने वाली चीज सिर्फ इतनी है कि एंगल पाई बाई n, 2 पाई बाई n, 3 पाई बाई n से लेके n माइनस 1 पाई बाई n तक चलने चाहिए। सेम कॉस में भी पाई बाई n, 2 पाई बाई n, 3 पाई बाई n से n माइनस 1 पाई बाई n तक एंगल चलने चाहिए। समझ रहे हैं ना? अगर साइन में तो कुछ भी नहीं, n अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1 आंसर होता है। कॉस में ये आंसर अगर n इवन है तो 0 हो जाएगा, ऑड है तो 1 अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अच्छा, इसका यूज जो है ना, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने nth रूट ऑफ यूनिटी में देखा होगा।
याद है ना, मैंने आपको दो टेक बताई थी, ई की पावर आई थीटा, ये मैंने आपको लिखना बताया था, और 1 माइनस ई की पावर आई थीटा लिखना बताया था, याद है? बोलो। यस सर। ये मैंने जब आपको लिखना बताया था तो बताया था 2 cos 2 थीटा ई की पावर 2 cos 2 थीटा बाई 2 ई की पावर आई थीटा बाई 2। ये मैंने जब लिखना बताया था तो क्या बताया था, -2 आई साइन थीटा बाई 2 ई की पावर माइनस आई थीटा बाई 2। याद आ रहा होगा सबको? यस सर। बस इन्हीं का यूज किया है इस फॉर्मूले को प्रूव करने में। होता क्या है, जब आप z की पावर n-1 लिखते हैं तो उसमें जो उसके रूट लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, z-1 z माइनस ई की पावर आई 2 पाई बाई n। याद आ रहा है कि नहीं? z माइनस ई की पावर आई 4 पाई बाई n। ऐसे करते करते आप इसको लिखते हैं z माइनस ई की पावर आई 2n-1 इंटू पाई बाई n। सबको समझ में आ रहा होगा? एक बार इसमें z की पावर z की पावर n-1 बाई z-1 से डिवाइड कर लो, तो आ जाएगा z माइनस ई की पावर आई 2 पाई बाई n, z माइनस ई की पावर आई 4 पाई बाई n से लेके z माइनस ई की पावर आई 2n-1 पाई बाई n। सही है। अब हम क्या करेंगे, z की वैल्यू एक बार 1 रख देंगे, तो लिमिट z टेंडिंग टू 1 यहाँ ले लो, z की पावर n-1 z-1। अच्छा, जैसे यहाँ 1 रखोगे तो 1 माइनस ई की पावर आई 2 पाई बाई n दिख रहा है, 1 माइनस ई की पावर आई 4 पाई बाई n से लेके 1 माइनस ई की पावर आई 2n-1 इंटू पाई बाई n। सबको समझ में आ रहा होगा? बताओ भाई। दोनों साइड क्या ले लो, मॉड ले लो। जैसे आप दोनों साइड मॉड लेंगे, यहाँ पे सारे टर्म्स किस में बन जाएंगे, साइन में। तो यहीं से आ जाता है साइन थीटा बाई 2 साइन 2 थीटा बाई 2 से लेके साइन ऑफ n-1 थीटा बाई 2। अच्छा, यहाँ से इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाती है, n 2 पूरे से मल्टीप्लाई होता है तो 2 की पावर n-1, इसीलिए पहला वाला रिजल्ट आता है साइन पाई बाई n साइन 2 पाई बाई n से लेके साइन n-1 पाई बाई n, ये क्या आ जाता है n/2 की पावर n-1। क्या ये बात आप में से सब लोगों को समझ में आती है? बताओ, बोलिए। पहला रिजल्ट सबको क्लियर हुआ? कोई ऐसा जिसको कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। पहला रिजल्ट सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए जल्दी से, क्विक। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, दूसरा वाला रिजल्ट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर z को रख देंगे -1। अब हमें अगर ये पता है कि n जो है वो इवन है तो ये पूरा रिजल्ट 0 ही हो जाएगा, बट अगर n ऑड होगा, बोलिए भाई, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, z को -1 लिख के दोनों साइड हम क्या ले लें, मॉड ले लें। बोलो भाई, z को -1 लिख के दोनों साइड हम क्या ले लें, मॉड ले लें। जैसे हम दोनों साइड मॉड लेंगे -1 लिख के, तो ये रिजल्ट क्या बनेगा, -1 की पावर n-1 अपॉन -1 का मॉड। यहाँ पर मॉड ले लेंगे तो -1 माइनस ई की पावर आई 2 पाई बाई n, -1 माइनस ई की पावर आई 4 पाई बाई n से लेके -1 माइनस आई ई की पावर आई 2n-1 इंटू पाई बाई n बचेगा। अब ये सारे टर्म्स कॉस में आ जाएंगे, तो कॉस पाई बाई n कॉस 2 पाई बाई n से लेके कॉस n-1 पाई बाई n का मॉड। अब ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/2 टू दी पावर n-1। दिख रहा है कि नहीं सबको? बताओ, क्या ये टेक्निक सबको क्लियर हुई? बोलो, समझ में आया कि नहीं? तो ये रिजल्ट कहाँ से आ रहे हैं, ये बात आप लोगों को दिखी कि नहीं? बताओ भाई। बट इंपॉर्टेंट ये है कि सारे एंगल मल्टीप्लाई में होने चाहिए और पाई बाई n से लेके n-1 पाई बाई n तक होना चाहिए, तब आप इसको ये रिजल्ट में कन्वर्ट करके। भाई अगर ये ऐसे होता, साइन पाई बाई 7 साइन 2 पाई बाई 7 साइन 3 पाई बाई 7 से लेके कहाँ तक, 4 पाई बाई 7 साइन 5 पाई बाई 7 और साइन 6 पाई बाई 7 होता, तब तो हम इसको लिख देते 7/2 की पावर 6। बट हमें सिर्फ टर्म में चाहिए क्या क्या, पाई बाई 7, 3 पाई बाई 7 और 5 पाई बाई 7। हमें ये तीनों टर्म चाहिए नहीं, और इनकी जरूरत इसलिए नहीं है, क्यों, 6 पाई बाई 7 और पाई बाई 7 सेम होते हैं कि नहीं? बताओ, क्योंकि दोनों एंगल का सम पाई है।
बोलो 3π/7 और 4π/7 सेम होते हैं कि नहीं? 5π/7 और 2π/7 सेम होते हैं कि नहीं? हाँ या ना? बोलो जल्दी से। ये दोनों टर्म सेम कन्वर्जन में आ जाएंगे कि नहीं बताओ? सेम ये दोनों टर्म सेम कन्वर्जन में आ जाएंगे? सेम ये दोनों टर्म सेम कन्वर्जन में आ जाएंगे कि नहीं? हाँ या ना बोलो। तो हम इसी को लिख सकते हैं क्या? sin π/7, sin 3π/7 और sin 5π/7 का स्क्वायर, और यही वैल्यू हमारी कितनी होगी? 7/2⁶। जैसे स्क्वायर ओपन करोगे तो sin π/7, sin 3π/7, sin 5π/7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √7/8। क्या ये लॉजिक आप लोगों को समझ में आया? ये बता दो बस। आप में से कितने लोगों को ये लॉजिक समझ में आ रहा है? क्विक।